हाय। आज मेरी फैट लॉस जर्नी को 8 वीक पूरे हो चुके हैं, यानी कि 56 दिन। डेट चेक करते हैं। 4 जून 2024। हमने 10 अप्रैल से शुरू किया था। बॉडी वेट और डायमेंशंस चेक करते हैं। $69.7 kg आया है। हमने 72.2 kg से शुरू किया था। बाकी डायमेंशंस भी मेजर करते हैं। $88.5 सेंटीमीटर हमने वेस्ट शुरू की थी। ये 82.5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, देख सकते हैं। नेक मेजर करते हैं। थर्टी फाइव एंड हाफ सेंटीमीटर है। ओवरऑल बॉडी कंडीशन चेक करते हैं। जैसा कि आपने देखा, इस बार मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा निकल करके आया। हम लोग करीब करीब 68 केजी तक आ गए थे। आज 69.7 के आसपास निकल करके आया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि लास्ट वीक मैंने बात की थी, जब वेट आपका या फैट लॉस जर्नी प्लेटू कर जाती है, यानी कि एक पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाती है, तब हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को वापस से रिस्टोर करने के, ताकि हम आगे की जर्नी आराम से कर सकें। लास्ट वीक मैंने एक हफ्ते के लिए डाइट ब्रेक लिया था। डाइट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आप उस एक हफ्ते को पूरा पार्टी बना दें। डाइट ब्रेक का मतलब है कि आप उस एक हफ्ते के लिए अपनी कैलोरीज को करीब करीब 5 से 10% इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ केसेस में 15% भी इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वापस ट्रैक पर आ जाए। इस जर्नी को शुरू करते टाइम मैंने 2300 कैलोरीज के साथ स्टार्ट किया था। पिछले एक हफ्ते के लिए मैं 2450 यानी कि 2450 कैलोरीज तक गया था, और एक हफ्ते के लिए मैंने वो थोड़ा सा एक छोटा सा मिनी ब्रेक लिया और एंजॉय किया। वेट में थोड़ा सा फर्क जरूर आया है, बट वो आगे के 4 वीक के लिए मेरे मेटाबॉलिज्म को फिर से रीसेट करेगा, ताकि मैं आगे की जर्नी आराम से कर पाऊं। इसके अलावा आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मुझे बात करनी है, जो कि है अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग फैट लॉस जर्नी। अल्कोहल के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके पैकेट्स पर, बॉटल्स पर भी लिखा होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन हार्मफुल है, लेकिन इतना सा लिखने से काफी कुछ होता नहीं है। जिनको यूज करनी है तब भी करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि हम अल्कोहल के मैक्रोस को अगर मेजर कर लें और उसे अपने डाइट प्लान में डाल दें, तो क्या हम डेली या वीकली कुछ एक क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। साइंटिफिकली आप मैक्रोस को डाल के कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन आपको काफी सारे हार्म होंगे। मैं विद रिस्पेक्ट टू फैट लॉस जर्नी वेरी वेरी स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा अल्कोहल कंजम्पशन से क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो हमारी बॉडी में उसको मेटाबॉलाइज करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। जब आप एक खाना खाते हैं तो खाना आपके एसोफेगस से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। काफी सारे डाइजेस्टिव जूसेस उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक लंबा प्रोसेस होता है जिसमें फूड डाइजेस्ट होना का प्रोसेस करता है। पूरा फूड बॉडी से एलिमिनेट होने में करीब करीब 48 आवर्स भी लग सकते हैं। अल्कोहल बहुत डिफरेंट तरह से काम करता है। अल्कोहल जैसे ही आपकी बॉडी में जाता है, आपके फूड पाइप से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसका डाइजेशन शुरू होता है। लिवर अल्कोहल को मेटाबॉलाइज करने का सबसे ज्यादा काम करता है, और जब ये मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है
उस टाइम बॉडी सिर्फ अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को प्रायोरिटाइज करती है, क्योंकि बॉडी उसे जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करना चाहती है। तो आपका जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स होंगे बॉडी में, जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनका मेटाबॉलिज्म बॉडी बहुत स्लो कर देती है, क्योंकि वो अल्कोहल को प्रायोरिटाइज करती है बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना। सो इससे आपका डाइजेशन स्लो होगा, नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल में बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो कि को कार्सिनोजेनिक होती हैं, यानी कि कैंसर की इनिशियल स्टेजेस तक आपको ले जा सकती हैं। इसके अलावा जब आप अपने फैट लॉस जर्नी के लिए जाते हैं तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते टाइम आपको बॉडी में कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक बेटर सेंस ऑफ जजमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हेवी डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो आपके सारे के सारे मसल्स कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि आप उसको सही से उठा पाए, होल्ड कर पाए और छोड़ पाए। लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन के साथ बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि क्लियरली शो करती हैं कि आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना और इसके अलावा आपका जजमेंट स्लो हो सकता है। इस तरह की चीजें आपको इंजरी करवा सकती है। हालांकि ये कुछ डोज डिपेंडेंट होता है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी डोज किसके लिए, इस बारे में कोई कंसेंसस नहीं है। सो ये होता है इम्पैक्ट प्री एक्सरसाइज अल्कोहल कंजम्पशन का। पोस्ट एक्सरसाइज कंजम्पशन के अपने कुछ हार्म्स हैं, जैसे कि पोस्ट एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हुए होते हैं, यानी कि कम हुए होते हैं, क्योंकि आपने एक्सरसाइज के टाइम पे काफी सारी एनर्जी यूज की थी। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेवल लो होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक नहीं होता है, क्योंकि आपने भी काफी पसीना बहाया हुआ हो सकता है। सो आइडियली किसी भी इंसान को ट्रेनिंग के बाद फौरन से ध्यान देना चाहिए अपने ग्लाइकोजन को रिस्टोर करने पर, पानी पीना या कुछ और तरह के इलेक्ट्रोलाइट लेना जिससे कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रिस्टोर हो सके। मसल प्रोटीन सिंथेसिस पे काम करने के लिए आपको प्रोटीन कंजम्पशन इमीडिएटली जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एक टाइम में यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सब को करने की जगह अल्कोहल लेते हैं, सो एक तो आप अपनी बॉडी को एक रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं जो कि पोस्ट ट्रेनिंग में दिया जाना चाहिए था। दूसरा, आपकी बॉडी और भी ज्यादा डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि अल्कोहल के साथ हमें पता है बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, आपको बार बार यूरिनेशन होता है, तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपने कुछ खाया था थोड़ी देर पहले और आप सोच रहे हैं कि वो मेटाबॉलाइज होगा, आपको एनर्जी देगा, तो अल्कोहल कंजम्पशन से वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्री और पोस्ट ट्रेनिंग दोनों ही केसेस में अल्कोहल के अपने अपने नुकसान हैं। अब ये डोज डिपेंडेंट है, लेकिन एग्जैक्टली किसके लिए कितनी डोज ठीक है वो सही नहीं है। एक जनरल स्टडी बेस्ड कंसेंसस ये है कि किसी भी इंसान को अगर लेना ही है, हालांकि नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर लेना ही है तो स्टडी बेस्ड कंसेंसस ये है कि आप एक हफ्ते में 14 यूनिट से ऊपर अल्कोहल मत लीजिए। 14 यूनिट यानी एक यूनिट कितनी होती है, 10 ml की, तो टोटल 14 यूनिट्स इज 140 ml, जो कि एक वीकली डोज है, जो कि आपको इससे ज्यादा मत लीजिए। बेस्ट है बिल्कुल भी मत लीजिए, लेकिन अगर आप आदी हैं और धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सो इस डोज से ऊपर बिल्कुल मत जाइए। और इसके साथ मैं आज का एपिसोड खत्म करता हूं। होप करता हूं कि नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और फैट लॉस मेरा होगा, एंड आई ऑल्सो होप आप भी ट्रेन कर रहे हैं। कोई भी इस बारे में सवाल हो तो आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।